यूके से एक और नई और ताज़ा खबर जनाब। दो देसी लड़के रगड़े गए हैं जिन्होंने एक ऐसी हरकत की, टीवी डिलीवर करने के लिए एक गोरे के घर पे गए और उसकी 14 साल बच्ची घर में अकेली थी। मैं क्या कहूँ, इतनी शर्मनाक हरकत इन्होंने की यार कि रत्ती भर ख्याल नहीं आया कि हम किस कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर एक सेकंड में हमको ट्रेस किया जा सकता है, अच्छी जॉब मिली हुई है और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हुआ कुछ यूँ, प्रेस्टन का इलाका है यूके में, और वहाँ पर ये दो देसी नौजवान जिनका ताल्लुक इंडिया से था, एक का नाम सदनाम सिंह और उसकी उम्र 28 साल, और एक का नाम नवजोत सिंह और उसकी उम्र 26 साल। दोनों जनाब एक डिलीवरी कंपनी में काम करते थे। तो एक गोरी खातून जिसने ऑनलाइन ऑक्शन कंपनी से एक टेलीविज़न ख़रीदा, LCD ख़रीदी और उसको अपना एड्रेस दे दिया। उस कंपनी ने लड़के हायर किए और ये दो देसी नौजवान जनाब जिन्होंने सोचा कि अज खूब अपने मुल्क का नाम भी रोशन करना तो अपनी कम्यूनिटी का भी, उन्होंने जनाब टीवी लोड किया और उस घर में चले गए। उस घर में जाके बैल दी, इस लड़की ने दरवाज़ा खोला, 14 साल लड़की थी गोरी। उन्होंने कहा कि जी आपका टीवी है। उसने कहा कि ऐसा है कि आप इसको अंदर ले आओ, या बेहतर यही होगा कि ये हमने ऊपर रखना है बेडरूम में और हमारे घर में मर्द कोई नहीं, तो आप काइंडली ऊपर इसको अगर रख देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। इन्होंने कहा ठीक है। जूँ ही ये टीवी लेके अंदर जा रहे थे और सीढ़ियाँ जा रहे थे और बेडरूम तक गए और वहाँ जाके फिर जनाब शैतानियत जी ना वो जाग गई। इन्होंने पता लगा कि असी ना साड़ा कोई रिकॉर्ड मौजूद है, ना हम यहाँ पे CCTV कैमरास देख रहे हैं, और हम जो भी करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। जहालत की इंतहा आप देखिए। तो जो सदनाम सा उसने जनाब लड़की को दीवार के साथ लगाया और उसके साथ जी भर के इसने छेड़खानी की, बल्कि दरिंदगी का मुजाहरा किया। इंतहाई शर्मनाक की जो ना वो करता रहा, और जो दूसरा लड़का था वो पास खड़ा हुआ हंसता रहा। फिर जनाब वो जब अपना उसने जी भर लिया, फिर इसकी बारी आ गई। आप अंदाज़ा करें क्या मैं आपको बताऊं। बहरहाल मुख्तसर ये कि उन्होंने उस लड़की के साथ जो भी किया उसके बाद वहाँ से निकल गए। उस लड़की ने रोते हुए सबसे पहले नीचे जाके कुंडी अंदर से लगाई और फिर अपनी माँ को फ़ोन किया कि मेरे साथ जो डिलीवरी ड्राइवर आए थे उन्होंने ये हरकतें की हैं। उसकी माँ ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने अगली सुबह ही इन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। पूछा कि जी टीवी किसने डिलीवर किया? जी फलां कंपनी ने। डिलीवरी ड्राइवर्स कौन थे? उन्होंने कहा जी ये उनका डाटा सारा। दस्ती ये बंदे पकड़े गए। उसके बाद जनाब फिर पुलिस ने इनका चालान पेश किया। लेकिन जब इनको अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने ऑफकोर्स नफरत का इजहार किया, लेकिन इनको सिर्फ अढ़ाई साल के लिए जेल भेजा गया, जो कि गोरे वहाँ पे कह रहे हैं कि ये सजा थोड़ी है, क्योंकि ये आदी हैं और ये जब बाहर आएंगे तो जनाब इन्हें फिर बच्चियां छेड़ना छेड़ना तो नहीं मुड़ना। इन्होंने सजा ज़्यादा देनी चाहिए थी या इन्होंने इतों कट छड़ना चाहिए था। बहरहाल अब जनाब उनको जो है ना वो जेल की सलाखों के पीछे तो भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अक्सर अपनी वीडियोज़ में हम सबक देते हैं, लेसन देते हैं। कुछ लोगों को ये बातें कड़वी लगती हैं, वो नहीं सुनना चाहते, इस तरह नहीं करना। वो कहते हैं कि जनाब ये मुल्क की बदनामी होती है। मुल्क की बदनामी नहीं होती, उन्होंने बदनामी होती है ਜਿਹੜੇ मुल्क ਨੂੰ बदनाम करते हैं। ठीक है ना। इनके काले करतूत जो है ना वो आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि आज भी टाइम अगर जो लोग ऐसी हरकतें बाहर के मुल्कों में कर रहे हैं, रब का वास्ता मुड़ जाओ। उन्होंने कानून बड़ा तेज़ जे, किसी MP MLA का फोन नहीं चलना, ना पैसा चलना है। रगड़े गए तो ना लपा लम्मिया लेना है। ठीक है ना। अक्सर मैं एक दिन वीडियो बनाई थी और इस तरह की अक्सर वीडियोस बनाता रहता हूँ कि जो नए स्टूडेंट लड़के जाते हैं ना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से, UK या दूसरे मुल्कों में, तो वहाँ की पुलिस क्या करती है कि फेक लड़की बन के या किसी लड़की से फ़ोन करवा के तो उस लड़के को ट्रैप करके चेक करने की कोशिश की जाती है कि क्या ये जो टीनेजर लड़कियां हैं उनको फंसाने के लिए आमादा होते हैं कि नहीं। तो ये जनाब मिनट नहीं लाते, कहते हैं यार कुड़ी फंस गई है। वो कह रही होती है इनको जानबूझ के बताने के लिए कि मेरी उम्र 14 साल 13 साल 15 साल है। ये कहते गाल ही कोई नहीं, मैं ना फिक्र ना कर, तेरे ना दोस्ती रखने हैं। दोस्ती फिर आहिस्ता आहिस्ता डेट पे जाते हैं और डेट पे वो लड़की होती नहीं है, वो तो इनको ट्रैप किया जा रहा होता है। तो फिर ये वहाँ जाते हैं और जहाँ वो लड़की ने कहा होता है कि फलां जगह पे आके मेरा इंतज़ार करना, तो वहाँ जनाब पहुँच जाते हैं सिविल वाले और वर्दी वाले पुलिस वाले और कहते हैं काका इधर किधर आए हैं? कहीं नहीं मैं अपने दोस्त से मिलने आया। वो कहते हैं केड़ा दोस्त? उसको उनको पता होता है सारा। इसका मोबाइल ले लेते हैं, चेक करते हैं सारी चैट उस लड़की के साथ, नंगी ये वो तस्वीरें, और फिर क्या उनको जनाब डिपोर्ट कर देते हैं। रब दा वास्ता, खुदा दा वास्ता, बाहर जाके जिस मकसद के लिए आप जाते हैं, हो सकता है इनका मकसद भी यही हो। अच्छा, जिस मकसद के लिए आप जाते हैं ना कि वहाँ जाके पहले नंबर पे तो सबसे मुश्किल है बाहर जाना। अगर बाहर जाना इतना आसान हो तो हर बंदा बाहर चला जाए, लेकिन लकी जिनका वीज़ा लग जाता है, खास स्टडी वीज़ा या उनका वर्क परमिट या जैसे भी पहुँच जाते हैं।
तो सबसे पहला काम उनका होता है कि वहाँ पे लीगलाइज करना, जॉब लेनी, पेपर बनवाने। तो कुछ ऐसे होंगे कहते हैं कि नहीं यह जग मिठा अगला किस डिठा, हुण जो लभदा सज्जे खब्बे कुड़ियां छुड़ियां ये तो वरतो ना, तो बाद वेखी जाएगी। बाद में क्या होता है, जेल या डिपोर्ट। आ जाओ जितने दी खोती उत्थे आ खलोती। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अल्लाह हाफिज़।